बात कर रहे थे रवैये की, बात है साथ रवैया आपके किरदार को जन्म देता है, और आपका किरदार या आपका रवैया जिंदगी में सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपकी कामयाबी के लिए। इस सिलसिले में मुझे किसी ने चंद स्लाइड्स फॉरवर्ड की, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर ली। मैं 2-3 जगह पर ये पहले सेमिनार्स में बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ, तो आप में से वो लोग जिन्होंने इन स्लाइड्स को देखा हुआ है वो इसका जवाब मत दें, ताकि नए लोगों के साथ मुझे बहुत बातचीत करने का मौका मिल जाए। ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है, देखें। ये बर्फानी तोते समुद्र में तैर रहे होते हैं, बर्फ के ना छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, इसका कुछ हिस्सा ऊपर होता है, शायद कुछ नीचे भी होता है। जहाज इसके करीब से गुजरते हैं, वो छोटा सा नजर आता है, करीब आते हैं तो बाजू का तो बड़ा हो जाता है, दूर से चीजें छोटी नजर आती हैं ना। वो जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो फौरन जहाज नहीं मोड़ा जाता, वो टकराते हैं, तबाह भी हो जाते हैं। बल्कि आपकी जो फिल्म जिस पे बनी है टाइटैनिक जहाज पे, वो भी इसी से टकरा के टूटा था। तो ये बर्फानी तोता जो आप देख रहे हैं, नए लोग बताएंगे, इस बर्फानी तोते का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कितने फीसद है? क्या आपके ख्याल में जो है यही है या समुद्र के नीचे भी होगा? अगर होगा तो कितना? इतना ही होगा, डबल होगा, डबल से कम होगा, डबल से भी ज्यादा होगा, तो कितना? अगर आप देख रहे हैं जो ये इतना ही है या इससे नीचे भी है, पहला सवाल। अगर नीचे भी है तो कितना है, दूसरा सवाल। सर इसके नीचे भी है, बहुत ज्यादा 80 ओके, 90 80 जी, 2 इससे नीचे, जितना ये है डबल नीचे, और यही है सिर्फ, बिल्कुल ठीक। ओके जी, मजे की बात है कि आमतौर पे किसी भी आइसबर्ग का जो हिस्सा आप देख रहे होते हैं, गौर से देखें, ये सिर्फ 10% हिस्सा है जो आपको समुद्र से ऊपर नजर आ रहा होता है। इसका 90% जो है वो समुद्र की सतह से नीचे है। जब जहाज आते हैं, टकराते हैं, वो इसीलिए तबाह होते हैं कि वो सोचते हैं कि तो इतना सा है, लेकिन वो इधर भी फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है जो इसके नीचे है। जहाज इसके पास आते हैं, टकराते हैं और तबाह हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि समुद्र की सतह से ऊपर जो विजिबल है, जो नजर आता है, वो 10% है, जो नजर नहीं आता वो कितना है? और बिल्कुल यही मामला इंसानों के साथ है। वो कैसे? आपकी इल्म है, मुहारत है, आपका बिहेवियर है, नॉलेज है, स्किल्स है, जो दूसरों को नजर आता है वो 10% है। जो दूसरों को नजर नहीं आता वो आपका एटीट्यूड है, वो नीचे है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जो लोगों को नजर आता है, कैसे आप बिहेव करते हैं, वो 10%। जो लोगों को नजर नहीं आता, आपका एटीट्यूड, वो किस बुनियाद पर बनता है? आपकी लाइफ की वैल्यूज, आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी जजमेंट्स, आपके मोटिव्स, आपकी एथिक्स, आपकी अखलाकियात, आपके बिलीफ, ये चीजें जो है इकट्ठी होकर असर डालती हैं आपके बिहेवियर के ऊपर। अब आपके जो बच्चे हैं घर में, आप अपने बच्चों को कई दफा कहते हैं, आपके लीडर अपनी टीमों को कहते हैं, आप आगे अपनी टीमों को कहते हैं भी अपने बिहेवियर को ठीक करो, बिहेवियर को ठीक करो, कहते रहते हैं मुसलसल। और आपके कहने पर वो बच्चे या वो लोग अपने बिहेवियर को चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन महीने बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद दोबारा वो पहले जैसे हो जाते हैं। ऐसा होता है क्यों? वो आपकी बात क्यों नहीं मानते? नो, वजह ये है कि ये 10% है, ये 90% है। जब कभी भी 90% में और 10% में जंग होगी, कौन जीतेगा? 90% जीतेगा ना। अब आप उसके 10% को चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं बिहेवियर को चेंज करो, बिहेवियर को चेंज करो। वो आपके कहने पर बज़ाहिर अपने आप को चेंज कर लेता है, मगर उसका अंदर का इंसान तो होगा वही है, वो वैसा ही रहता है। इसके नतीजे में उसका बिहेवियर, जब जंग होती रहती है आपस में, किसी का 2 हफ्ते बाद, किसी का 2 महीने के बाद, अंदर का इंसान दोबारा बिहेवियर को पहले जैसा कर देता है। तो उसको कैसे करेंगे? जी बताता हूँ। सिगरेट कौन कौन पीता है आप में से? 1 2 3, बस क्या हो गया आप लोगों को? जाओ, कहते हैं भी हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? तस्कीन के लिए। ओके, और ये तस्कीन महल्ले में रहती है? अच्छा, दिल में हो गई है जी। और सिगरेट क्यों पीते हैं? ओके, मैं बता देता हूँ कि ये लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। असल बात मैं आपको बताता हूँ, इन्हें भी नहीं पता। आज इन्हें पता चलेगा कि ये सिगरेट क्यों पीते हैं। जो पीते हैं उन्हें बता दो जी। इन्होंने सिगरेट छोड़ने की भी कई दफा कोशिश की है, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, फिर दोबारा वापस चले जाते हैं। ये भी होता है, स्मोकर से ज़रात होता है ना आपके साथ। अब वजूहात क्या थी? मुंह में सिगरेट है लोगों के सामने, वजूहात का नहीं पता। वजूहात क्या है? जब ये लोग छोटे थे ना, इन लोगों को बहादुर बनने का बहुत शौक था, फाइटर बनेंगे जबरदस्त किस्म के ना। अब वो फिल्म देख रहे हैं तो हीरो ने पहले जेब से सिगरेट निकाला, ऐसे करके हवा में उछाला, ऐसे करके कैच किया, लाइटर चलाया, सिगरेट सुलगाया, लंबा सा कश लगाया, फिर सबकी पिटाई की। फिल्में देखी है ना आपने ऐसी? अब पता चला कि जालिमों की, दुश्मन की पिटाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है?
खौफ बन रहा है यहाँ पे। अभी बच्चे डरते हैं कि अब्बू को पता लग गया तो पिटाई होगी, सिगरेट पीना नहीं शुरू किया। अब थोड़े बड़े हुए, क्लास 8th में चले गए, 7th में चले गए, 9th में चले गए, तो अगर बाजी का एक रसाला पढ़ा हुआ था, कुछ शुआ डाइजेस्ट, ख्वातीन डाइजेस्ट, कोई इस तरह का डाइजेस्ट पढ़ा हुआ था, वैसे ही सफा खोला तो उसके ऊपर, अब थोड़े से बड़े हो गए ना ये, अब वो डाइजेस्ट खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अमजद और साइमा जब होटल में गए तो अमजद ने सिगरेट सुलगाते हुए उसका धुआं साइमा के मुंह पे छोड़ते हुए कहा आई लव यू। साइमा ने उस धुएं में मदहोश होते हुए कहा आई लव यू टू। अच्छा, अब आपको अगर जिंदगी में रोमांस चाहिए तो फिर बच्चा बड़ा हो गया ना, उसकी चीजें, पहले वो फाइटर बनना चाहता था ना, रोमांस ऐड हो गया है, अब वो बड़ा हो गया, अब रोमांस के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? अभी भी अबू से डरता है पिटाई हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन पता लग गया कि जिंदगी में ये चीजें कितनी जरूरी हैं। अब वो कॉलेज चला गया, फर्स्ट ईयर में पहुंचा, कुछ बड़े दोस्त थे वो सिगरेट पीते थे, उन्होंने कहा तुम भी सिगरेट पियो, उसने कहा नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, अबू ने मना किया हुआ है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बच्चे सिगरेट नहीं पीते। अब उसे पता लगा कि बड़ा होने के लिए, जवान साबित होने के लिए, जवान साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी भी पीना नहीं शुरू किया, लेकिन पता लग गया कि बड़ा हूं तब होऊंगा जब मैं सिगरेट शुरू करूंगा। तो घर आया, अब्बा जान की तबीयत खराब, अब्बा जान खांस रहे हैं, खाऊं खाऊं कर रहे हैं, तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पीता हूं। हाँ जी, पीते हैं वैसे ही कहते हैं। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए और टेस्ट करके उन्हें बताया कि आपके लंग्स बिल्कुल तबाह हो गए हैं, फेफड़ों में ये चीजें जम गई हैं, बहुत हो गया। अब अगर आप सुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको सिगरेट छोड़ने पड़ेंगे। डॉक्टर ने मना किया। अब अब्बा जान के चाचा जान जिन्हें लेके गए थे, उन्होंने कहा बात तो आप ठीक करते हैं, मगर सिगरेट पीने से टेंशन खत्म हो जाती है, मुझे तस्कीन मिलती है। जो पीते हैं उनसे पूछा, यही कहते हैं कि इससे टेंशन, यही होता है ना जी। अब बच्चों को पता चला कि सिगरेट के नुकसान तो अपनी जगह पे, अब्बा जान मेरे 60 साल की उम्र में डॉक्टर के पास आए हैं, मगर जिंदगी भर की टेंशन से बचने के लिए, तस्कीन के लिए क्या करना चाहिए? अब एक हफ्ते के बाद जब वो कॉलेज पहुंचा, डेट शीट आ गई, एग्जाम की तैयारी नहीं है, अब परेशान है, तो परेशानी से बचने के लिए क्या करना है? अब सिगरेट मुंह में आ गया। अब ये नहीं कि रातों रात के बच्चा रात को सोया था और सुबह सिगरेट मुंह में आ गया, ऐसा तो नहीं ना हुआ। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने थे बचपन से लेकर बड़े होते तक, जब वो चेन पूरी हुई तो मुंह में सिगरेट आया, अब वो बड़ा हो गया, सिगरेट पी रहा है। अब यहाँ से उसके मुंह से सिगरेट बाहर निकाल देते हैं, मगर अंदर की बिल्डिंग तो मौजूद है ना। जैसे तुम्हारा टेंशन होगी वो क्या करेगा? सिगरेट पिएगा। जब बहादुर बनने का शौक होगा तो क्या करेगा? किसी को पसंद करेगा तो क्या करेगा? 2 डबियां। अच्छा, तो अगर आप सिगरेट इसलिए नहीं, यहाँ से जब मुंह से निकल जाता है सिगरेट, 1 2 साल 5 साल के बाद दोबारा इसलिए आ जाता है कि यहाँ पर तब्दीली नहीं आती। तो अगर आप यहाँ पर तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको तब्दीली पहले यहाँ लानी पड़ेगी। इसी तरह लोगों से कमिटमेंट की बात करते हैं, टाइम पर आने की बात करते हैं, सीखने के एटीट्यूड की बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं ना हम लोग। हम यहाँ पर तब्दीली लाना चाहते हैं। याद रखिए, यहाँ पर तब्दीली लाएंगे वो आर्जी होगी। अगर यहाँ पर परमानेंट तब्दीली लाना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करना होगा। जब आप बंदे की वैल्यूज को चेंज कर देंगे, जिंदगी को देखने का अंदाज चेंज कर देंगे। आप अपनी कंपनी को ले लें, मैं आपको गारंटी के साथ दावे से कह सकता हूं कि आपके जितने भी लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें से 90% को लफ्ज, गोल्स एंड टारगेट्स यहाँ आके पता चला होगा। ऐसा ही है ना? ड्रीम्स की पावर क्या है यहाँ आके पता चला होगा। सेल्फ डेवलपमेंट क्या है यहाँ आके पता चला होगा, उनकी जितनी भी तरह की एजुकेशन हो, है ना ऐसा? अच्छा, अब जब यहाँ से चेंज होने लग गए वो लोग, तो उनका वर्किंग का स्टाइल चेंज हो गया ना, उनका वर्किंग का स्टाइल चेंज हो गया। तो अगर आप यहाँ तब्दीली लाना चाहते हैं तो याद रखिए आपको तब्दीली नीचे लानी होगी। इसके लिए वर्किंग करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा कि असल में प्रॉब्लम किन किन जगहों पर। इंडिविजुअली हर आदमी का डिफरेंट होगा, मेरा कोई और है, इनका कोई और है, इनका कोई और है, ऐसे है ना? अगर ये समझ आ गया तो आगे चलूं? सवाल पूछ लिया अगर समझना है तो। हम सब जिंदगी के फ्रूट को 100% एंजॉय करना चाहते हैं ना? 100% एंजॉय करना चाहते हैं। छोटा सा फार्मूला देखिए, कहते हैं कि ए से लेकर जी तक जो अल्फाबेट्स हैं, अगर अल्फाबेट जिस नंबर पर है वही उसकी ताकत फर्ज कर ली जाए। मसलन ए नंबर 1 पर है तो ताकत कितनी होगी? 1। डी नंबर 4 पर है तो ताकत कितनी होगी? 4। जी नंबर 26 पे है तो ताकत कितनी होगी? कहते हैं अगर ये फर्ज किया जाए तो देखिए जिंदगी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मसलन हार्डवर्क की बड़ी बात करते हैं ना, हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो जिंदगी कितने % अच्छी गुजारी जा सकती है? 98%। आगे चलते हैं, नॉलेज की बहुत बात करते हैं, इल्म, नॉलेज को कैलकुलेट करें।
96%। चलिए आगे चलते हैं फिर। लव, ओह ये तो बटा ही बैठ गया, बस 54%। आगे चलते हैं। लक, हमें अक्सर लोग बड़ा लक पे डिपेंड करते हैं, और लक कितनी है? और लक के बारे में अक्सर सेमिनार्स में आपको अपना जाती कॉल सुनाया करता हूं कि जो लक पे डिपेंड करता है उसका लक टूट जाता है। तो लक जो है वो खुद बनाई जाती है, ठीक है ना? तो लक की 47%। फिर क्या चीज है? 100% क्या होगा? मनी, पैसे नहीं, कितने? 72% सिर्फ। लीडरशिप, लीडर नहीं ठीक, कितनी? 89%। हर मसले का कोई ना कोई हल है। 100% लाइफ को जीने के लिए शायद थोड़ा और आगे जाना पड़े। अगर थोड़ा और आगे जाएं, अगर हम एटीट्यूड को देखें, इसे कैलकुलेट करें, तो ये 100% करता है। अब आप देखें, वो तमाम चीजें जरूरी थी। हार्डवर्क जरूरी है ना? अगर हार्ड वर्किंग का एटीट्यूड नहीं है तो हार्ड वर्क कर सकेंगे। नॉलेज सीखना जरूरी है, सीखने वाला एटीट्यूड नहीं है तो सीख सकेंगे। लव की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को मैनेज करने का, हैंडल करने का एटीट्यूड नहीं है तो चला सकेंगे। मनी की बात करते हैं, मनी हैंडलिंग एटीट्यूड नहीं है तो कर सकेंगे। लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप का एटीट्यूड नहीं है तो चला सकेंगे। हर चीज को चलाने के लिए बुनियादी पत्थर क्या है? एटीट्यूड। तो एक्चुअली ये हमारा एटीट्यूड है जिंदगी की जानिब, हमारी जानिब, काम की जानिब, जो हमारी लाइफ को 100% करता है। अगर हम अपनी लाइफ को 100% प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, 100% एंजॉय करना चाहते हैं, तो एटीट्यूड को 100% पॉजिटिव करना है। तो अगर आपका रवैया ही सब कुछ है तो फिर क्या होगा? चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या बदलना होगा? यस, अपनी जिंदगी बदलने के लिए कपड़े नहीं बदलने, जिंदगी बदलने के लिए घर नहीं बदलना, जिंदगी बदलने के लिए पैसे नहीं चाहिए, जिंदगी बदलने के लिए रवैया चाहिए। जब रवैया बदलेगा तो कपड़े भी बदल जाएंगे, पर्सनैलिटी भी बदल जाएगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बदल जाएगा। एटीट्यूड एवरीथिंग। तो कौन कौन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, और एटीट्यूड को कौन कौन चेंज करना चाहता है कि मेरा पहले ही ठीक है? रेडी है ना इंप्रूव करने के लिए? यस। और इस सिस्टम में आपकी कंपनी में रहते हुए कामयाब होने के लिए खास तरह का एटीट्यूड है जिसे कहते हैं कैन डू एटीट्यूड। हर चैलेंज को फेस करने का एटीट्यूड, हर टारगेट को कबूल करने का एटीट्यूड,